इमरान साहब ने अपने दौर में किया क्या है जो लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे? ज़रा मुझे ये बताएं, उनके किस कारनामे पे बाहर निकले? खुदा खुदा करके पाकिस्तान की इकॉनमी को अब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। तरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। बानी पीटीआई के लिए लोग क्यों निकलेंगे? कौम बानी पीटीआई के किस कारनामे पर बाहर निकले? पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। लंदन में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुदा खुदा करके शहबाज हुकूमत मईशत को ठीक कर रही है। पाकिस्तान के मौशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। पीटीआई दौर में हमने बदतरीन मजालिम बर्दाश्त किए। पार्लियामेंट को माजी में भी गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। दोबारा खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे, मगर किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मारगला डायलॉग से खिताब, कहा हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। टेक्नोलॉजी ने मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। फितना अल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। अफगानिस्तान से तवक्को है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोजा मुज़ाकरात खत्म। IMF का जनवरी से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर। तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी, जबकि IMF की रजामंदी के बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 10,000 से बढ़ाकर 13,500 रुपए कर दी गई है। IMF वफ़द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया, जबकि ज़राई टैक्स पर जुज़वी कामयाबी मिली। तमाम सूबे ज़राई आमदन पर पंजाब की तरह सुपर टैक्स लगाएंगे। IMF मिशन के सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान से गैर मामूली सवालात। सिंध को कानून साजी जल्द करने की हिदायत। KP ने होमवर्क कर लिया। वज़ीर आला हाउस पेशावर एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। PTI कायदीन की बुशरा बीबी से मुलाकातें जारी। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की पेशावर आमद। PTI की 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली। अरकान ने पार्लिमान को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में पहली बार बुशरा बीबी ने खिताब किया, कहा मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बानी PTI का पैगाम है कि 24 नवंबर को पूरी तैयारी के साथ निकलना है। मैं सिर्फ बानी का पैगाम पहुंचाने के लिए आज आई हूं। धमकी देने वाला PTI का था। PTI वाले ऐसी हरकतें करते हैं। उसने 2-3 बार कहा, दिल चाहता है कि आपको चाकू मार दूं। मुझे कोई खौफ नहीं, लंदन में घूम रहा हूं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गुफ्तगू, कहा पहले भी लोग इस तरह से आवाजें कसते रहते हैं, पहली बार किसी ने धमकी दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। बोर्ड की जानिब से ब्लू वर्ल्ड की PIA के निजकारी के लिए दी गई बोली को मुस्तरद करने की सिफारिश मंजूर कर ली। रोज़ वैलेट होटल की निजकारी के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए मालियात की ज़ेर निगरानी कमेटी तश्कील दे दी गई। इजलास में गैर मुल्की हुकूमत को PIA फरोख्त करने की तजावीज़ पेश की गई। 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। एजेंसी डिक्लेयर की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस चली गई हैं। हेल्थ एडवाइजरी सिटीजन्स को चली गई है। इसमें स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि वो इस संडे तक था, तो उसको एक्सटेंड किया गया है। उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि किस वक्त उसको खोला जाए। ग्रीन मास्टर प्लान मुकम्मल हो के इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। जुमा, हफ्ता और इतवार लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लाहौर का ग्रीन मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। स्मॉग से बचाव की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्कूल मजीद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें।
पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी स्मॉग ही स्मॉग। लाहौर आज फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान भी सांस लेना दुश्वार हो गया। लाहौर और मुल्तान में तमाम तामीराती कामों और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट सिर्फ 4 बजे तक काम करेंगे। 8 बजे तक टेक अवे होगा। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। तमाम अस्पतालों की OPDs 8 बजे तक काम करेंगी। शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट, कैंट और अतराफ में हद्दे निगाह सिफर हो गई। मोटरवे पुलिस का शहरियों से गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की अपील। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। हुकूमत बुराई और बुराई तक पहुंचाने वाले इक़दामात का इंसदाद करे। गुस्ताखाना मुल्की सालमियत के खिलाफ ऐप्स बंद की जाएं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी का बयान। वो सॉफ्टवेयर जिससे गैर अखलाकी मवाद तक रसाई मकसूद हो शरन ममनू है। VPN से ब्लॉग, वेबसाइट्स तक रसाई शरई लिहाज से नाजायज है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। लाहौर में बादशाही मस्जिद में अवाम की बड़ी तादाद ने नमाज इस्तिस्का अदा की। मुल्क से स्मॉग और खुशहाली के खात्मे के लिए दुआ कराई गई। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी। पेशावर, हरीपुर, मानसहरा, बालाकोट, एबटाबाद में बारिश। वादी कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। स्मॉग में कमी, सर्दी बढ़ गई। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक केस की समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला पंजाब की वापसी पर स्मॉग तदारुक के लिए तवीलुल मुद्दती पॉलिसी होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से पहले ये बसें पंजाब की सड़कों पर चलती दिखाई देंगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये इक़दाम तो बहुत अच्छा है। सनअतों को शहर से बाहर निकालने के लिए हुकूमत को मंसूबा बनाना पड़ेगा। हो सकता है हुकूमत को सियासी दबाव का सामना करना पड़े। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमने शहर ही नहीं घरों में मौजूद इंडस्ट्री की भी निशानदही कर ली है। सनअतों को शहर से बाहर निकालने की मंसूबा बंदी कर ली है। सिंध हाई कोर्ट में नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की समाअत। 1200 से ज्यादा मुतासरीन ने घरों और दुकानों की मिसमारी के नोटिस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बहैसियत वकील अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया, 1000 से ज्यादा मुतासरीन हैं, कहाँ जाएंगे? हुकूमत इन मुतासरीन को मुआवजा अदा करे या मुतबादल दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गुजर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को किस तरह मुआवजा या मुतबादल दिया गया, रिपोर्ट पेश की जाए। ख्वाजा इजहारुल हसन ने दलाल दिए, महमूदाबाद और गुजर नाले के मुतासरीन की हुकूमत के साथ वाबस्तगी है, इसलिए मुआवजा दिया गया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, ये जुमले नेशनल पार्क में तकरीब में अच्छे लगते हैं, ऐसे जुमले कोर्ट में अच्छे नहीं लगते। अदालत में आए हैं, कानूनी दलाल दें। सियासी इंतखाबात में कामयाबी पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की उम्मीदवारान को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया, बीबी शहीद के जियाले जीत गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अवाम ने अपने वोटों से साबित किया कि पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो अवामी मफादात पर पूरा उतरती है। शर्जील इनाम मेमन बोले, PP उम्मीदवारान की कामयाबी सबूत है कि सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और विजन पर एतमाद करते हैं। इंतखाबात होते हैं, आपको लोगों ने मुस्तरद कर दिया। जहां हमने इंतखाबात लड़े हैं और जहां हमारी कामयाबी को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया, कभी फॉर्म 11 की शक्ल में, 13 की शक्ल में मुसल्लत कर दिया जाता है। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली, जमात इस्लामी का शारा फैसल पर एहतजाज। मुजाहरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने कहा, आज साबित हो गया पूरा कराची जमात इस्लामी के साथ है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर धांधली की तारीख दोहराई। इलेक्शन कमीशन, RO और डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में नतीजे तब्दील कर दिए। लियाकताबाद और मॉडल टाउन में जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को फॉर्म 11 के जरिए हरा दिया गया। पीपल्स पार्टी जान ले, जमात इस्लामी इस धांधली के खिलाफ खामोश नहीं रहेगी। अब तो कचरा चुनने का इदारा भी आपने अपने हाथों में ले लिया है, गटर के ढक्कन भी आप बनाएंगे।
महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा जारी। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 0.55% इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान आलू, अंडे, टमाटर, LPG, सरसों का तेल, लहसुन, चीनी और घी की कीमतों में इजाफा हुआ। केले, दाल चना, दाल माश, चिकन और आटे की कीमतों में मामूली कमी हुई। गजा और लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। लबनान के जुनूबी इलाके नब्तिया पर ताज़ा हमले में 4 पैरामेडिक समेत 6 अफराद शहीद हो गए। दूसरा हमला शहर बालबक पर हुआ, जिसमें 12 रेस्क्यू एहलकार जान से गए। गजा में 24 घंटे के दौरान 24 फ़लस्तीनी शहीद और 112 जख्मी हुए। इसराइल की नस्लकुशी से अब तक 43,736 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि लबनान में अब तक 3,386 अफराद जान गंवा चुके हैं। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने बड़ी सहूलत का इंतजाम कर लिया। ख़ानदान के तमाम अफराद को एक ही जगह रिहाइश मिलेगी। हिकमत अमली तैयार कर ली गई। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने बैंकों को एक ख़ानदान के फॉर्म तरतीब वार एक ही सीरियल नंबर के साथ जमा करने की पाबंद कर दिया। माजी में अलग रिहाइश गाह और इबादत के शेड्यूल के बायस आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। पाकिस्तान में आज साल का आखिरी सुपर मून देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपर मून रात 2:28 पर देखा जा सकेगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़ायद रोशन होगा। ICC ने भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात तलब कर ली। भारत के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर ICC भारतीय बोर्ड पर प्रेशर डालेगा। पाकिस्तान न जाने की वजूहात जायज़ ना हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के ना जाने से ICC को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टूर पर भी भारतीय ड्रामेबाजी। खुद वर्ल्ड कप ट्रॉफी मुतनाज़ा इलाके लद्दाख ले गया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी आज़ाद कश्मीर ले जाना हजम ना हुआ। ICC पर दबाव डालकर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी कश्मीर ले जाने से रुकवा दिया। संजीदा सवालात उठ गए। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट ICC के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ। ICC रूट शेड्यूल फाइनल करने के बाद कैसे मनसूख कर सकता है? भारत पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ट्रॉफी टूर पर कैसे एतराज कर सकता है? जो मुल्क पाकिस्तान आने से इनकारी हो, उसका एतराज कैसे जायज़ है? पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर का शेड्यूल 16 से 24 नवंबर तक का है। रूट में इस्लामाबाद, हुंजा, गिलगित, मरी और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़े इलाके कैसे ले गया था? भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार पर अमेरिका ने भी अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।